हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आज हम जो हमारे पास में डायमेंशन का सेकंड एप्लीकेशन है उसको हम पूरा करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन में मैंने फिजिकल फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करना आपको सिखाया था कि किस तरीके से फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है। उसके लिए बताया था कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे कि इस फिजिक्स में अपने पास में न्यू फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हो सकता है, किस तरीके से हम न्यू फॉर्मूले को बना सकते हैं, वो भी कौन से मेथड से, डायमेंशन मेथड से, वो आज हम सीखेंगे। उसके लिए हमने यहाँ टोटल 3 क्वेश्चंस लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हमें यहाँ ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर हमें फॉर्मूला किसका चाहिए और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट अपने पास ये कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, यानी जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, जो टाइम पीरियड है, पेंडुलम क्या होता है हम चैप्टर एसएचएम में पढ़ेंगे। तो ये टाइम पीरियड यानी आपको टाइम का फॉर्मूला देखना होगा। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। यानी जब कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा था वो कौन कौन सी थी, लेंथ थी जिसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो एक्सेलरेशन है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से स्मॉल जी पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, या टाइम पीरियड का क्या करना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो देखते हैं, आज फर्स्ट हम देखते हैं आंसर हमारा फर्स्ट कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि आपको फॉर्मूला किसका ड्राइव करना है, टाइम का डिराइव करना है। तो आप टाइम को यहाँ लेफ्ट साइड में ले लीजिए, ये टाइम को ले लिया आपने। अब ये कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है उसको आप प्रोपोर्शनल में लिख दीजिए। जैसे कैपिटल टी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो ये लेंथ आ गया आपके पास में, क्लियर है भाई, अपने पास में लेंथ आ चुका है। अब देखें, इसके बाद में ये सेकंड किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर भी डिपेंड कर रहा है। तो आप मास को भी यहाँ प्रोडक्ट में लिखते हुए प्रोपोर्शनल में लिख दीजिए। देखो ये प्रोपोर्शनल में लिख रहे हैं, इसके साथ प्रोडक्ट में है। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, नेक्स्ट एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जी आपने यहां लिख दिया है, क्लियर है। यानी आपको टाइम का फॉर्मूला चाहिए। टाइम कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम यहाँ लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है और जी पर डिपेंड कर रहा है। सो हमने टी जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, कौन कौन सी, लेंथ, मास और जी, इनको आपने क्या कर दिया है, प्रोपोर्शन में लिख दिया। किसके प्रोपोर्शन में लिखा है, टाइम के, क्योंकि टाइम का ही फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। अब देखिए, आप इनका कुछ भी पावर आप यूज ले लीजिए। आप जैसे एल का पावर में ए लिख लेता हूं, एम का पावर बी लिख लेते हैं और जी का पावर हम कितना यूज ले लेते हैं, सी यूज ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पावर यूज ले लिया है, ए बी सी पावर हम यहाँ क्या ले चुके हैं, इसका यूज ले चुके हैं। अब यदि हमने पावर यूज लिया तो देखो हमें कौन से मेथड से करना है भाई, ये डायमेंशन मेथड से करना है। तो डायमेंशन मेथड से करना है तो ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है इनका आपको डायमेंशन लिखना होगा। और इनका डायमेंशन हम देखो कैसे लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या है, अपने पास टाइम है और टाइम का डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t1। तो ये टाइम का डायमेंशन हो चुका है, क्योंकि टाइम का भी t1 होता है, लेकिन आप mlt तीनों की फॉर्म में आप इसको लिखिए और m का कोई यहाँ टर्म नहीं आ रहा है तो यहाँ पावर उसका 0, l का टर्म नहीं आ रहा तो पावर 0 एंड t1 प्रोपोर्शनल l क्या है बच्चों, लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन यहाँ l1 लिख लिया हमने। और इसका पावर क्या है, a है अपने पास में। इस साइड आप MLT पूरा लिखे, इस साइड जो भी जिस तरीके से दिया हुआ है उसका डायरेक्टली डायमेंशन आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ L लेंथ में मास का कोई भी अपने पास टर्म नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर ओनली हमने इसको लेंथ का जो डायमेंशन है L1 ही लिखा है।
तो ये L1 का पावर a है तो a लिख दिया। ये है बच्चों मास। मास का डायमेंशन क्या होता है, m1 होता है, इसका पावर क्या है, b है। ये लो पावर हमने b यूज ले लिया है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन g, और g का पावर क्या है, c है। तो ये g का डायमेंशन क्या होता है, L1 t-2 होता है, इसका पावर हमने c लिख दिया है। अब इसमें फर्स्ट आप जो एप्लीकेशन था डायमेंशन का उसको थोड़ा याद करें। फर्स्ट एप्लीकेशन अपने को ये कहता था, क्या बोलता था कि यदि LHS पोर्शन का डायमेंशन RHS पोर्शन के डायमेंशन के इक्वल है तब तो फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट होगा। यानी पहले तो हमने क्या किया, टाइम कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता था उसको प्रोपोर्शन में हमने लिख दिया और उनके पावर का यूज कर लिया। अब चूंकि हमें डायमेंशन मेथड से प्रूव करना है इसलिए हमने इनका डायमेंशन यहाँ लिख लिया है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि हमें ये पता है कोई LHS पोर्शन का डायमेंशन RHS पोर्शन के इक्विवेलेंट होगा यानी इक्वल होगा, तभी फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है वही अपने पास में। इसका मीन हुआ कि LHS पोर्शन का जो अपने पास में मास का जो फंक्शन होगा, मास का जो पावर होगा वो RHS पोर्शन के मास के पावर के इक्वल होगा। इसी तरीके से लेंथ के पावर के इक्वल, टी का पावर टी के पावर के इक्वल। कैसे देखते हैं हम इसको सोल्व करते हैं। m0 l0 टी का पावर 1। यहाँ आप देखें यहाँ मास का कितना टर्म आ रहा है, देखो ओनली 1 टर्म आ रहा है, और ये 1 इंटू बी, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी, सो m का पावर 1 का b, तो ये m का पावर बच्चों यहाँ b आ जाएगा। l की दो फंक्शन आ रहे, देखो l का पावर एक तो क्या आ गया 1 का भी पावर a है, तो l का पावर a हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ l का पावर 1 है, 1 का पावर c है, तो 1 इंटू सी, l का पावर c हो जाएगा। तो यहाँ l का पावर क्या है, a है, यहाँ l का पावर c है, तो l का पावर a प्लस c हो जाएगा अपने पास में। t का एक सिंगल पावर है, t ओनली एक ही टर्म है आपके पास, -2 है, -2 का पावर c है, तो यहाँ t का पावर क्या हो जाएगा, -2c हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि LHS RHS में मास लेंथ टाइम इक्वल होंगे, तभी तो अपने पास में फॉर्मूला करेक्ट आएगा, क्योंकि LHS एंड RHS पोर्शन का डायमेंशन सेम होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, हम यहाँ कंपेयरिंग कर रहे हैं दोनों साइड में। आप जैसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ मास का पावर कितना है, 0 है, यहाँ मास का पावर क्या है, b है। यानी मास को मास के टर्म को इक्वल कर दीजिए, लेंथ के टर्म को लेंथ के टर्म को इक्वल कर दीजिए, टाइम के टर्म को टाइम के टर्म को इक्वल कर दीजिए। यहाँ मास m और m, यदि बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी बच्चों, सेम होगी। यदि इनका बेस m और m सेम है तो इनका पावर भी सेम होगा। इसका m का पावर LHS में 0 है, RHS में क्या है, b है, तो यहाँ b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ b का वैल्यू 0 हो चुका है। यहाँ l का पावर अब देखें, l LHS में कितना है, वह 0 है। यहाँ देखें अपने पास में, यहाँ क्या है, a प्लस c है। इसका मीन अपने पास हुआ, क्या हुआ कि यदि l का पावर इस साइड 0 है तो इस साइड a प्लस c है, दोनों का बेस l और l है, यहाँ 0 है, तो इसका राइट साइड में जो बेस है a प्लस c बेस, देखो l बेस है, इसका पावर a प्लस c, तो ये a प्लस c के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन रहा है, ये इक्वेशन सेकंड बन रहा है आपके पास में। ऐसी इक्वेशंस बनती जाएगी और आपको ए बी सी का पावर वैल्यू पता चलता जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, ना तो आपको ए पता है तो आप सी फाइंड नहीं कर सकते, ना सी पता तो आप ए भी फाइंड नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट चलते हुए हम, क्योंकि बी तो आ चुका है, ए प्लस सी अभी तक अननोन है अपने लिए। यहाँ अदर वाला देखो टाइम हो रहा है, टी का पावर यहाँ 1 है, या टी का पावर -2c है, तो यह पावर दोनों इस साइड फिर सेम होगी, इधर पावर 1 है, इधर पावर क्या है, -2c है, तो 1 किसके इक्वल होगा, -2c का, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -2 उधर चला जाएगा तो c का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड आ गया। इक्वेशन थर्ड को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन थर्ड को सेकंड में पुट कर दीजिए आप।
क्योंकि इक्वेशन थर्ड को यदि आप सेकेंड में पुट करेंगे तो ए का वैल्यू भी फाइंड हो सकता है। तो ये 0 इक्वल्स टू ए फाइंड करना है और सी का वैल्यू -½ है। तो यह ए का वैल्यू क्या हो चुका अपने पास, उस साइड जाएगा तो प्लस का हाफ हो चुका है। अब ये एबीसी का जो वैल्यू बच्चों अपने पास आया है, आप इस एबीसी की वैल्यू को चेक भी कर सकते हैं और आपको चेक करना भी चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये आपको ओनली पावर का ही फॉर्मूला यानी पावर का ही वैल्यू आपसे पूछता है एग्जाम में। तो एग्जाम में यदि पावर का वैल्यू पूछता है तो पावर का वैल्यू आ चुका है, चेक करना है। चेक कैसे करना है, इस वाले टर्म में चेक करना है और चेक इस तरीके से कर लेना है कि एलएचएस पोर्शन का डायमेंशन आरएचएस पोर्शन के डायमेंशन के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि दोनों का डायमेंशन पोर्शन इक्वल आ रहा है 100% हम जो फिजिकल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो करेक्ट रहेगा। m का पावर 0 है, इधर m का पावर b है और b का वैल्यू कितना बच्चों 0 ही है। तो इसका मीन दोनों साइड में m क्या आ रहा है, इक्वल हो चुका है। इधर l का पावर 0 है, इधर l का पावर a प्लस c है। a का वैल्यू कितना बच्चों हाफ है, c का वैल्यू -½ है। हाफ और -½ कितना हो जाएगा, अगेन 0 होगा। सो l का पावर इस साइड भी 0 है, इस साइड भी 0, मतलब अभी तक ठीक चल रहा है हमारे पास मामला। यहां देखिए आप, यहां t का पावर 1 है, यहां t का पावर -2c है। तो यहाँ 1 ही आना चाहिए इस साइड में। तो देखो यहाँ c का वैल्यू क्या है भाई, -½ है अपने पास में। यदि आप c का वैल्यू यहाँ -½ रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी t का पावर 1 ही रहेगा। मीन एलएचएस में एमएलटी का जो पावर आ रहा है वही पावर आरएचएस में आ चुका है। इनका मीन हुआ कि जो पावर हमने आरएचएस साइड में माने थे वो इक्वल है, वो सही है अपने पास में। वो पावर यदि आपके पास आ चुका है तो उस पावर को हम यहाँ रख देंगे, ए बी सी की जगह पुट कर देंगे। इनिशियल जहां हमने ए बी सी माना था हम वहां पुट कर देंगे और वहां पुट करने से अपने पास में जो फिजिकल फॉर्मूला है वो प्रूफ हो जाएगा। कैसे देखते हैं, तो यार टी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टी का पावर क्या है, टी इज प्रोपोर्शन एल का पावर ए है और एल का पावर ए, और ए कितना है भाई अपने पास में, ए हाफ है। तो ये हाफ कर दीजिए आप, क्लियर है। नेक्स्ट यदि आप देखें तो यहाँ पर m का पावर b है, ये m का पावर b है और b क्या है भाई अपने पास 0 है, तो ये 0 लिख दीजिए अब यहाँ पर। नेक्स्ट g, ये g और g का पावर c है, c का वैल्यू क्या है -½ है। अब बच्चों यदि आपको कांस्टेंट दिया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप कांस्टेंट को क्या यूज ले लेंगे k, क्योंकि आपको प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करके यह k का यूज करना है, कांस्टेंट का यूज करना है, इक्वल लगाना है। l का पावर हाफ है और हाफ का मीन क्या हो गया बच्चों, रूट हो सकता है। वैसे तो देखो मेनली क्या होता है कि आपसे ये पावर ही पूछता है, पहले आपसे इनका पावर ही पूछ लेता, पावर निकाल चुके, लेकिन हमें यहाँ यदि फॉर्मूला भी ड्राइव करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, या g का पावर -½ है और यदि ये डिवाइड में जाएगा तो g का पावर +½ हो जाएगा, ऊपर माइनस से +½ होगा तो इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ t इक्वल्स टू क्या आएगा, k √L/g आएगा। अब बच्चों मुझे तो यहाँ कांस्टेंट पता है, मुझे तो पता है यहाँ पेंडुलम के टाइम पीरियड में कांस्टेंट किसका यूज करते हैं, 2 पाई का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ t का मेन फॉर्मूला क्या आ सकता है, 2 पाई √L/g आ सकता है। तो ये टाइम पीरियड का अपने पास क्या फॉर्मूला है। अब कांस्टेंट आपको यदि पता हो तो ठीक है याद रखिए, अदरवाइज आपको यदि कोई क्वेश्चन आता है और वो कांस्टेंट नहीं बोलता है तो आप मेनली कांस्टेंट किसका यूज कर सकते हैं, के का यूज कर सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है उसका कांस्टेंट 2 पाई होता है। ये हम एसएचएम में जब इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तब प्रूफ भी कर देते हैं, लेकिन मुझे पता था इसलिए हमने कर दिया, लेकिन आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आपको तो ये वाला यहाँ तक पोर्शन आपको क्लियर आना चाहिए, यही तक पोर्शन हमने कंपटीशन में पूछा जाता है, क्लियर है। तो आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए और फटाफट से आप सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन भी एज इट इज है, थर्ड क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। तो चलो अब इसको रेज कर देते हैं, 1 मिनट इसको पॉज करके रेज करते हुए देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बाकी आप बहुत सारे क्वेश्चन से आप उनकी प्रैक्टिस करें।
देखो ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब फोर्स कैसा भी हो लेकिन आपको फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है। अब जिसका फॉर्मूला ड्राइव करना है वो यहां लिख दिया आपने एफ। अब प्रोपोर्शनल, अब ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है देखें। ये एक पार्टिकल पर लग रहा है जिसका मास कितना है एम, मीन ये मास पर डिपेंड कर रहा है भाई आपके पास में। इसका पावर मास का ए ले लेते हैं। मास है मूविंग विथ वेलोसिटी v, मीन ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो इस v का पावर हम कितना ले लेते हैं b ले लेते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, मीन ये रेडियस पर भी डिपेंड कर रहा है तो r ले लेते हैं और इसका पावर क्या हो गया c हो चुका है। तो f इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, इन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है तो हमें डायमेंशन मेथड का यूज कर लेना है। डायमेंशन मेथड का यूज करने का मीन लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है उन दोनों पोर्शन का डायमेंशन लिख लेना है। एफ मीन फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशन m1 l1 t-2। देखो मैंने कहा था कि डायमेंशन मस्ट है, बिना डायमेंशन आपको नहीं है आप एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस करें आप मेनली बहुत ज्यादा प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको डायमेंशन जो बेसिक है वो याद भी हो जाती है। ये प्रोपोर्शनल होता है किसके मास के, और मास का डायमेंशन m1 रहेगा, इसका पावर v a है। नेक्स्ट है v वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का सो अपने पास में डायमेंशन होता है l1 t-1 होता है। नेक्स्ट पावर b है। c जो है यहाँ पर यह पावर है, और r कौन है रेडियस है, और रेडियस भी क्या होता है बच्चों लेंथ ही होता है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा l1 हो जाएगा, और इसका पावर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। नेक्स्ट आप राइट साइड में mlt के जो टर्म्स है उनको सेपरेट कर लीजिए आप। जैसे m का ओनली सिंगल टर्म आ रहा है तो m का पावर हम यहाँ क्या यूज ले सकते हैं a ही होगा, क्योंकि 1 इंटू a अपने पास a हो जाएगा। इसी तरीके से यह l का पावर 1 है और 1 का पावर b है, तो ये l का पावर क्या हो जाएगा बच्चों b हो जाएगा। यह l का पावर 1 है, यह c है, तो यह l का पावर c होगा, और ये पावर दोनों ऐड हो जाएगी तो b प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ t का पावर ओनली माइनस b रहेगा, तो t का पावर माइनस b रहा। तो देखो हमने mlt के टर्म को सेपरेट कर लिया। अब आप बोथ साइड में कंपेयर करें, आप कंपेयर करेंगे तभी LHS RHS का डायमेंशन इक्वल होगा, और LHS RHS का डायमेंशन इक्वल होगा तो आपका फिजिकल फॉर्मूला करेक्ट आएगा। तो यह m का पावर क्या है 1 है, इधर m का पावर बच्चों क्या है a है। अब यदि दोनों का बेस सेम आ रहा है तो पावर भी सेम रहेगा। LHS में पावर 1 आ रहा है, RHS में पावर m का a आ रहा है, इसका मीन a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें इस साइड में l का पावर 1 आ रहा है, इस साइड में l का पावर कितना आ रहा है b प्लस c आ रहा है। सो यहाँ b प्लस c का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बेस सेम है l और l तो पावर भी सेम रहेगा। LHS में 1 पावर है, RHS में b प्लस c है, तो b प्लस c का सम किसके इक्वल रहेगा 1 के इक्वल रहेगा। नेक्स्ट यहाँ t का पावर -2 आ रहा है, यहाँ t का पावर -b आ रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट तो a आ चुका है, लेकिन आप b और c को यदि फाइंड करना हो तो b और c में से एक का वैल्यू आपको नोन होना चाहिए। तो यहाँ थर्ड वाला हम देख रहे हैं, तो यह थर्ड वाले से -2 इक्वल्स टू -b आ रहा है। सो b का वैल्यू अपने पास कितना आ चुका है 2 आ चुका है। अब आप इस b के वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो पुट आप जैसे ही करेंगे तो b 2 है प्लस c इक्वल्स टू 1 है। देखो 2 प्लस c इक्वल्स टू 1 है, c कितना आ जाएगा 1 - 2, तो c यहाँ -1 आ जाएगा। क्लियर है? और मैंने कहा आप चेक करके भी देख लीजिए कि यह करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए m का पावर 1, m का पावर a का वैल्यू 1, तो m वाला जो टर्म है वो करेक्ट है भाई आपके पास में। l का पावर 1, l का पावर b प्लस c, b इज 2, c इज -1, 2 - 1 इज 1, so l का पावर 1 and l का पावर 1 also correct। नेक्स्ट t का पावर -2 है, t का पावर -b है, और b क्या है भाई अपने पास में 2 है। तो देखो -2, तो -2 देखो यहाँ पर भी -2 आ रहा है, मीन abc का वैल्यू अपने पास करेक्ट है। abc का वैल्यू करेक्ट है मीन डायमेंशन LHS RHS का इक्वल हो चुका है, और LHS RHS का डायमेंशन इक्वल हो चुका है। तो इन abc का वैल्यू आप लास्ट यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको फॉर्मूला फोर्स का मास की, वेलोसिटी की और रेडियस की टर्म में फाइंड हो जाता है। तो यह पुट आप करेंगे तो फोर्स प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है आपके पास m आ रहा है,
ये m, और m का पावर क्या है बच्चों मेरे पास a है, a का वैल्यू क्या है 1 है, ये 1 लिख दीजिए। नेक्स्ट है v का पावर b है और b का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 हो गया, स्क्वायर हो गया। और r का पावर c है, c का पावर क्या है -1 है, c का वैल्यू -1 है। तो यहाँ f प्रोपोर्शन क्या आ रहा है m, ये v स्क्वायर हो जाएगा, r का पावर -1 है, डिवाइड में जाएगा तो r का पावर +1 हो जाएगा। कांस्टेंट आप यूज ले लीजिए के mv स्क्वायर अपॉन r। वैसे तो इस फॉर्मूले में कांस्टेंट के जो होता है वो भी 1 ही होता है, मीन यहाँ कोई कांस्टेंट सेपरेटली नहीं होता है। तो यहाँ मेनली फॉर्मूला f का सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन r होता है। तो ये अपने पास क्या आ चुका है, देखो सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला आ चुका है। तो क्लियर है, यहाँ पर नोट कर लीजिए आप फटाफट। अब थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए भाई थर्ड देखिए, इन ए सिस्टम द यूनिट ऑफ एनर्जी, इस तरीके से भी अपने पास कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। एक सिस्टम है जिसमें जो एनर्जी है, एनर्जी को हमने किससे लिख रखा ई है, वो किसकी फॉर्म में है, या ये कह सकते हैं जो एनर्जी है उस एनर्जी का जो बेस यूनिट्स आपके पास है वो कौन है, फोर्स है, यानी एनर्जी फोर्स पर डिपेंड कर रही है। सेकंड कौन है, एक्सेलरेशन है, जिसको हमने कैपिटल ए से यूज ले रखा है। और थर्ड कौन है, टाइम है, जिसको हमने कैपिटल टी से यूज ले रखा है। इसका मीन ये हुआ कि जो एनर्जी है वो फोर्स, एक्सेलरेशन एंड किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको फॉर्मूला किसका फाइंड करना है, एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, वो ये कह सकता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज का जो बेस यूनिट है, जैसे यहाँ एनर्जी का बेस यूनिट किस किस को बता रखा है इन्होंने, फोर्स को बता रखा है, एक्सेलरेशन को बता रखा है, टाइम को बता रखा है। नाउ आपको एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो यह एनर्जी यानी ई कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, पहले वो देखे, फोर्स पर डिपेंड कर रहा है एफ, और आप इसका पावर यूज ले लीजिए, इसका पावर हम स्मॉल ए यूज ले लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, ये ए पर डिपेंड कर रहा है, पावर आप बी यूज ले लीजिए। नेक्स्ट है आपके पास में टाइम, और टाइम यहाँ क्या आ गया, t1 आ गया, इसका पावर आप क्या ले लीजिए, सी यूज ले लीजिए। अब देखो डायमेंशन मेथड से करना है, तो यार ई एनर्जी मीन m1 l2 t-2, proportional f मीन फोर्स m1 l1 t-2, पावर ए है, ए एक्सेलरेशन है अपने पास में l1 t-2, पावर बी है, टी टाइम है सो t1 और पावर सी यूज ले लीजिए आप। अब आप आरएचएस की साइड में आप जो भी मास की टर्म है, लेंथ की टर्म है, उनको सभी को सेपरेट कर लीजिए। पहले मास का देखो एक ही टर्म यूज आ रहा है, ओनली यही पर है, तो 1 का पावर ए है, तो ये m का पावर ए हो सकता है। इसी तरीके से लेंथ का पावर देखो, लेंथ 2 टाइम है, l का पावर 1, l का पावर 1, इस 1 का पावर भी a है, इस 1 का पावर b है, यहाँ l का पावर a रहेगा, या l का पावर b रहेगा, और आप पावर को ऐड कर देंगे तो l का पावर a प्लस b रहेगा। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा है अपने पास में, टाइम वाला है। टाइम देखेंगे, या t का पावर क्या है -2, देखो t में तीन टर्म आपके पास में, ये v है, ये v है, ये v है। तो यार t का पावर -2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे -2 है, यहाँ t का पावर अगेन -2 है, -2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे -2b, यहाँ t का पावर 1 है, 1 का पावर c है, तो प्लस c आ गया, ये लो इस तरीके से आ गया। अब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ मास का टर्म कितना है, m1 है, यहाँ मास का टर्म a है, तो यहाँ a आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पावर सेम हो चुका है। यहाँ l का पावर क्या है, 2 है, यहाँ l का पावर a प्लस b है, तो a प्लस b का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। अब यहाँ a तो हम फाइंड कर चुके, तो यहाँ a का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ 1 प्लस b इक्वल्स टू 2, तो b इक्वल्स टू 2 माइनस 1, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ गया। तो a और b तो आ चुका आपके पास में। नेक्स्ट आप c का देखिए, आप यहाँ t का पावर -2 आ रहा है थर्ड में, यह t का पावर -2a -2b प्लस c यूज आ रहा है। सो यहाँ -2a -2b प्लस c, क्लियर है। पावर यहाँ -2, यहाँ पावर ये इतना बड़ा पावर है, इक्वल कर दीजिए आप। जैसे इक्वल करेंगे तो आपको वैल्यू a और b का फाइंड हो चुका है, 1 and 1,
यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए -2a, ए का वैल्यू कितना है 1 है, -2b, बी का वैल्यू 1 है, प्लस सी। सो -2 या सॉरी अब वैल्यू बी का 1 है तो 1 आप पुट कर दीजिए, -2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, एंड प्लस क्या रहेगा सी रहेगा। सी का वैल्यू आप देखेंगे क्या होगा, सी उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 4, तो सी का वैल्यू यहाँ कितना आ गया 2 आ गया। अब आप पहले चेक कर लीजिए कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो देखो m का पावर ए का पावर क्या है 1 है, यदि a का पावर 1 है तो a का पावर 1 है तो a का वैल्यू भी 1 ही है। इसका मीन मास का जो टर्म है वो इक्वल है आपके पास में, LHS में भी RHS में भी। l का पावर 2 है, यह l का पावर a प्लस b है, क्लियर है। a का वैल्यू आप देखें क्या है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, सो 1 + 1 2, तो ये l टर्म भी करेक्ट है आपके पास। ऐसे आप t टर्म को भी देख लीजिए, यह -2 है तो यह -2 है का मीन यह -2 ही रहेगा, a का वैल्यू 1 है तो यह -2 भी, तो यह -2 ही रहेगा, प्लस सी, और सी का वैल्यू आपने कितना फाइंड किया +2 फाइंड किया, तो देखो ये a कैंसिल हो गया, 2 से 2 वाला -2 रह रहा है, तो यह t का पावर -2 रहेगा, तो देखो यहाँ पर भी t का पावर -2 मीन abc का वैल्यू आपके पास करेक्ट है, और abc का वैल्यू करेक्ट है तो आप यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F का पावर a है, a का वैल्यू क्या है 1 है, नेक्स्ट b सॉरी a है, a का पावर b है, और b का पावर 1 यूज ले लीजिए, t का पावर क्या है c है, तो यहाँ t का पावर c है तो c का वैल्यू कितना है अपने पास में कितना है 2 है, तो ये 2 आ गया। तो यह E का फॉर्मूला क्या आ गया FAT²। तो ये अपने पास में क्या आ चुका है एनर्जी का, इनकी फॉर्म में क्या आ चुका है फॉर्मूला आ चुका है, क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से तो बहुत क्वेश्चन होते हैं, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। आपको कोई क्वेश्चन यदि नहीं आता है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन को लिखकर दीजिए मुझे, मैं 100% उसको सोल्व आउट कराऊंगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।